अपने कुशल दाम्पत्य जीवन के लिए अपने गुरु, माता पिता व बड़ों का चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लो। चिरंजीव हो बेटा, अखंड सौभाग्यवती रहो, जुग जुग जियो। अरे समर तो अभी बच्चा है, भला बुरा तो माँ बाप को सोचना चाहिए। ये कौन सी बात है? बड़े ने शादी से इनकार कर दिया तो छोटे के साथ कर दी। ये पहली शादी देख रहे हैं जहाँ खुशी के मौके पर सब लोग रो रहे हैं। और नहीं तो का, बेचारा समर तो झूठे ही बलि का बकरा बन गया देव के चक्कर में। उसका मन माफिक शादी करने का खाब धरा का धरा रह गया। अरे हमको तो लगता है लड़की में ही कोनो खोट है। ये वजह से ही दोनों लड़कों की जिंदगी तीर घाट मीर घाट हो गई। और नहीं तो का, एठो तो खुद ही छोड़ के भाग गया और दूसरा का है कि इज्जत संभालने के चक्कर में मन के खिलाफ जाके शादी कर लिया। आप सब हमारे रिश्तेदार हैं और हम आपका मान करते हैं, लेकिन जिस तरह हम अपने हद में रहना जानते हैं वैसे ही चाहते हैं कि आप भी अपने रिश्तेदारी की सीमा न लांघें। हम आपके आगे माथा झुका के कह रहे हैं, उतना ही कीजिए जितना कि बर्दाश्त हो। आप सब यहाँ आए, आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया और हमारा मान बढ़ाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको अपनी बहू की बेइज्जती करने का हक दिया। जिसके बारे में आप ऊट पटांग बातें कर रहे हैं वो हमारी छोटी बहू है। यहाँ जितना आंधी तूफान आया या कोई फैसले बदलने पड़े, इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं। हमारे मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे बेटे देव ने किया है। हमारे बेटे ने जो पाप किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आज हम सबके सामने ये बात कह रहे हैं कि हम अपने बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे। वो हमारे लिए मर चुका है। ये सब ही लड़की के आने के साथ ही शुरू हुआ है। आज देवर जी के बारे में इतना कड़ा सब बोल गई सासू माँ। सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से आज मेरे पूरे घर में आग लग गई है। देखो, अम्मा ये वक्त बहुत दुखी हैं बलबल। यह हमारे देव के लिए ऐसा बोल रही हैं और कोई बात नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन देव हमारा भाई है, उसे मरा हुआ मान ले, ये बड़ा दुखदाई है। शादी नहीं, जी का जंजाल हो गया। तुम्हें क्या करना है? जब अम्मा जी ने फैसला कर लिया, क्यों माथा फोड़ रही हो? चुपचाप रहो। हमको तो लगता है कि तिथिया और मेहमान जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। मलकिन, धीरज रखिए। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको संयम रखना होगा। अगर कुछ बुरा हो जाए तो हमें यह सोच के उसे भुला देना चाहिए कि आगे जरूर कुछ अच्छा होगा। समर ने जो कुछ भी किया वो किसी की इज्जत बचाने के लिए किया। किसी का सब कुछ नष्ट ना हो जाए, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। और अगर उद्देश्य सही है तो मलाल की तो कोई जगह ही नहीं होती मलकिन। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, शांत रहिए। आइए। जाओ बेटा, बाकी लोगों से भी आशीर्वाद ले लो।
विदाई की तैयारी कराइए समधन जी। जल्दी से खुल जाए और ये शादी भी जितना जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा। हाँ भैया, सब सामान गाड़ी में रखवा दे रहे हैं। ताला वाला सब ठीक से चेक करा ली ना? गजब बात करते हो, बिना चेक करे रखवाएंगे। अरे मतलब कोनो टूट फूट हो तो सामान ठीक से पैक करा देना। हम हैं, सब कर देंगे, आप केवल आराम कीजिए। चलो ठीक है। रो मत बेटा, हम हमेशा तुम्हारे पास हैं। दिल छोटा मत करो बेटा। पापा। तुम हो बड़ी किस्मत वाली। देखो ऐसे लाखों में एक परिवार मिला है तुम्हें। और देखो ना, सब कुछ खत्म हो गया था, पर बेटा तुमने शादी के लिए हामी भर के हम सबका मान बढ़ा दिया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें खूब प्यार, खूब सम्मान मिले, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो बेटा। हर माँ का दिल घबराता है, एक डर होता है कि जिस घर में ब्याह कर जा रही है वहां उसके साथ कैसा सुलूक हो। लेकिन तुम्हारी सासू माँ की बातें सुनकर आज दिल को तसल्ली हो गई कि वो एक ऐसी माँ है जिसके दिल में हर बच्चे के लिए ममता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जैसा चाहती थी, जैसा सोचती थी तुम्हारे साथ वैसा ही हो। तुम अपनी सास को मां मानकर जिस तरह से हमारे दिल में गहरी बसी हुई हो, अपनी सास के दिल में भी बस जाना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। हम यही कामना करते कि तुम अपने ससुराल में बेटी की तरह रहो और तुम्हारी सास माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखे मेरी बच्ची। अरे वाह, आज तो तेरी नाक भी सीधी हो गई और थोड़ी ऊंची भी लग रही है। भैया अब हम किससे लड़ेंगे? लड़ते झगड़ते हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि तू अचानक एक दिन चली जाएगी। ओफो, अब ये मिलना भेंटना आखिर कब तक होगा? अरे गिन्नी भाभी जाके बोलिए ना, विदा करें। हाँ, और कितना रुकेंगे यहाँ? मन ही थक गया ये सब रोबा रोहट देख देख के। अब हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। चलें छोटी बहू। सिया बेटा, चिंता मत कर, अपना ध्यान रखना।
और हमेशा खुश रहना। जाओ बेटा, वो लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम्हारा नया परिवार। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आज आपने हमारी लाज रख ली। तो सिया को अपनी बहू बनाकर आपने जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए हम सदैव आपके एहसानमंद रहेंगे। दीन बंधु जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए आपकी प्रतिष्ठा की वही कीमत है जो हमारी खुद की प्रतिष्ठा की है। और एहसानमंद तो हमें होना चाहिए कि आपकी बेटी ने हमारे आग्रह को मानकर यह साबित कर दिया कि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते प्रोफेसर साहब। बल्कि हम अपने परिवार की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे बेटे की इस बचपने वाली हरकत की वजह से आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपने ऐसा कुछ होने कहाँ दिया। बल्कि बिटिया को अपनाकर जो आपने अपनापन दिखाया उसे कभी नहीं भूल सकते। अरे प्रोफेसर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रणाम। और प्रोफेसर साहब, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। और समदन जी, समधी जी से कह दीजिए कि इनकी बिटिया को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, चलने का वक्त है। लड़को, झरझर वाली आलते की परात और चावल का लोटा रखो। अरे समर तो अभी बच्चा है, भला बुरा तो माँ बाप को सोचना चाहिए। बेचारा समर तो झूठे ही बलि का बकरा बन गया देव के चक्कर में। उसका मन माफिक शादी करने का खाम धरा का धरा रह गया। अरे हमको तो लगता है लड़की में ही कोनो खोट है। ये वजह से ही दोनों लड़कों की जिंदगी तीर घाट मीर घाट हो गई। और नहीं तो का एठो तो खुद ही छोड़ के भाग गया, और दूसरा का है कि इज्जत संभालने के चक्कर में मन के खिलाफ जाके शादी कर लिया।
छुटकी बहू, रस्म शुरू करो। आज से हम दोनों अग्निदेव को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे